खबरें तो सभी दिखाते हैं, हमने शुरू की खबरों के अंदर की खबर, इनसाइड स्टोरी एनालिसिस। फायर सेफ्टी को लेकर हमारे पहले एपिसोड को आपका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, स्नेह मिला, आपने सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साधुवाद देना चाहूँगा देवास जिला प्रशासन को, जिसने इस मुद्दे पर बहुत बेहतर कार्रवाई की और कार्रवाई अभी भी जारी है। ऐसे ही आप हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हम इसी तरह सच आपके सामने लाते रहेंगे। पिछले दिनों हमने शराब के अवैध कारोबार पर एक खबर दिखाई तो तमाम लोगों के कमेंट्स मिले। कई सुधी पाठकों ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज किए, शराब माफियाओं के पास गुर्गों की टीम होती है। इसलिए कई सुधी दर्शकों ने हमें गुप्त संदेश दिए और इच्छा जताई कि इस मुद्दे पर भी विश्लेषण होना चाहिए। इसलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, देखते रहिए SKI मीडिया विद दिलीप मिश्रा। शराब का कारोबार गंदा है तो धंधा है। सरकार भी इसीलिए शराबबंदी नहीं कर रही है क्योंकि इससे बड़ा राजस्व सरकार के खजाने में आता है। शराब के कारोबार के साथ काला कारोबार भी हर जगह पसरा पड़ा है। शराब के काले कारोबार में नकली शराब, जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। पिछले दिनों इसके उदाहरण हमारे आसपास ही देखने को मिले हैं। शराब के काले कारोबार पर अंकुश लगाने की तमाम कवायदें सामने आई। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब ने मौत का तांडव किया। उस दौरान प्रशासन हरकत में आया और कई जगह कार्रवाई भी हुई, किंतु धीरे धीरे वह कार्रवाई और शिकंजे की बातें सिर्फ बातें ही रह गई। कुछ दिन की शांति के बाद फिर शराब माफियाओं ने अपना मकड़जाल बिछा दिया। बात देवास की कर लेते हैं। यहाँ के कतिपय शराब ठेकेदार ही शराब के काले कारोबार में लिप्त हैं। पिछले 2-3 सालों में ऐसे कई मामले सामने आए जब ढाबों में शराब बांटती गाड़ियां पकड़ी गई तो पता चला कि शराब तो ठेकेदार की है। ठेकेदारों ने ही ब्लेकरों को डायरियां बना दी, यहाँ तक कि उनके ठिये तक शराब पहुंचाने का काम भी ठेकेदार की गाड़ियां ही करती हैं। पिछले दिनों औद्योगिक क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर शराब बांटने जा रहे ठेकेदार के गुर्गों ने खुद स्वीकार किया था कि जो वो शराब बांटने जा रहे हैं वह शराब ठेकेदार की ही है। माल बेच रहे हो बॉस, ये क्यों? किसके ठेके का माल बेच रहे हो? क्यों बॉस? है ये भैया बावड़िया थाना क्षेत्र में ये दोनों मोटरसाइकिल पे लेके माल घूम रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? किसके यहाँ काम करते? तो ये 2 नंबर की दारू बेच रहे हो? कलाली की है? कलाली की दारू है कि 2 नंबर की है? कौन सी कलाली की है? कौन सी कलाली की दारू है? विकासनगर कलाली की। दोनों विकासनगर कलाली के। तो इससे दारू लेके तुम तो रोड पे घूम रहे हो बिल्कुल यार। कितनी जगह सप्लाई करते हो? दिन भर में कितनी जगह सप्लाई करते हो? कितनी जगह जहाँ जो मांगे उनको। अरे डायरी वाली है क्या? हाँ डायरी वाली। मतलब कितनी डायरी बनी हुई है? डायरी कितनी होगी? 20 डायरी होगी। 20 डायरी है। खाली जगह तो हमने देख लिया, तुम्हारी शूटिंग कर रहे हैं यार सुबह से यार। 20-30 जगह तो हमने शूटिंग कर ली तुम्हारी सुबह से। हाँ तो मैं बताया ना 20 डायरी होगी। 20 डायरी है। तुमको क्या इसमें महीने से तनख्वाह में नौकरी करते हो या इसमें कमीशन रहता है? नहीं, महीने से 8,000 रुपये महीने। कौन देता है 8,000 रुपये महीना? वही सेठ देते हैं। कौन सेठ? अब वो उनको विकास भैया तो देते नहीं, यहाँ एक ऑफिस से मिलती है। कौन से ऑफिस से? यहाँ केला देवी मंदिर के सामने। शिवर है? हाँ। केला देवी मंदिर के सामने वाली वाइन शॉप से। हाँ ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? रविकांत सिंह। कहाँ रहते हो तुम लोग? उस दौरान हमने आबकारी अधिकारी से बात की तो उन्होंने वही रटाया जवाब दिया कि मामले की जांच कराएंगे। शराब के ठेकेदार ही शराब के काले कारोबार में लिप्त हैं और डायरी बना रखी है उन्होंने। गली मोहल्ले में जो अवैध शराब बिक रही है वहाँ ठेकेदार के लोग ही शराब परिवहन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इस तरह की खबरें जब भी हमें प्राप्त होती हैं तो हम उन पर कार्रवाई भी करवाते हैं और जगह जगह इस टाइप के एजेंट जो मिलते हैं जिनके यहाँ पे देसी मदरा या विदेशी मदरा बिक रही है, उन जगहों पे अड्डों पे हम दबिश डलवा के निरंतर डलवा रहे हैं अपने स्टाफ से और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जब भी खबर मिलती है हम निरंतर कार्रवाई करवाते हैं।
जिस तरह से अभी सर आपको हमने एक वीडियो दिखाया है जिसमें कि जो शराब की सप्लाई करने वाले खुला नाम ले रहे हैं कि वो शराब ठेकेदार की शराब बेच रहे हैं, ले जाते हुए भी क्लियर दिख रहा है वो वीडियो में कि ठेके से दारू ली और फिर एक दुकान पर जाकर बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में शराब ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है सर? उसकी हम अभी संबंधित उप निरीक्षक को भेजेंगे और उनसे जांच करवाएंगे और उस जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है, जैसा कि दिख रहा है, मैंने आपसे नोट भी कर लिया है वाहन नंबर, और दोनों वाहन नंबर नोट करके उनको बताऊंगा संबंधित सब इंस्पेक्टर को, उनसे जांच करवा के उस पर कार्रवाई करवाऊंगा, संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई करवाऊंगा। सर डायरी जैसा कोई सिस्टम रहता है? डायरी जैसा सिस्टम विभाग में कोई नहीं। तो फिर सर ये जो अवैध मदिरा बेचते हैं गली मोहल्लों में, और इनका ये कहना रहता है कि वो ठेकेदार की तरफ से वैलिड है, उनके पास डायरी बनी हुई है। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम विभाग में नहीं है, और जो भी पकड़ा जाता है उसके विरुद्ध में कार्रवाई होती है। अगर वो माल 50 लीटर से ज्यादा होता है तो हम 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करके उनको गैर जमानती अपराध में बंद करके भेजते हैं। या तो अभी तक जांच हुई नहीं, और अगर हुई भी तो ठेकेदार दोषी पाए नहीं गए, क्योंकि मीडिया भी कब तक खबरों का फॉलोअप करे। कुछ दिन किया भी, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहावत चरितार्थ हुई। शराब दुकानों पर मिलने वाली 1100 रुपए की बोतल किसी प्रभावशाली व्यक्ति के फोन के बाद 700 की हो जाती है। जब 1 नंबर के कारोबार में मुनाफे के ये हाल हैं, तो फिर 2 नंबर का अंदाजा तो सहज ही लगाया जा सकता है। देवास के बाईपास पर दर्जनों ढाबे हैं जहां दर्जनों टेबलें सजी रहती हैं और शाम ढलते ही जाम छलकने लगते हैं। इनके पास शराब पिलाने के कोई वैध लाइसेंस बिल्कुल नहीं है। देवास में तो 2-3 आहते और 1-2 होटल को छोड़ दिया जाए तो किसी के पास वैध लाइसेंस है ही नहीं, किंतु शराब ऐसे परोसी जाती है जैसे शराब की बिक्री के लिए रोक टोक जैसा कोई कानून ही ना बना हो। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी पुलिस या आबकारी के अधिकारियों को नहीं है, सबको जानकारी है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही तो हैरत की बात है। कहते हैं सब सेटिंग का खेल है। शराब के कारोबार की हमारी खबर पर मेंढकी के एक दर्शक ने लिखा कि मेंढकी चक तो जैसे शराब के अवैध कारोबारियों की कर्मस्थली बन गई हो। ऐसी ही खबरों को मिशन के रूप में चलाया जाना चाहिए। भौरासा के एक दर्शक ने लिखा कि भौरासा में भी शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है, थोड़ी नज़र इधर भी दौड़ा दीजिए। तो अब शराब के काले कारोबार की अगर बात की जाए तो शराब का काला कारोबार पूरे जिले में पसरा पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, वो शराब के दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। इन्हें रोकने का प्रयास सभी को करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो या सत्ता में बैठे जिम्मेदार। मैं यहाँ आग्रह करना चाहूँगा सत्ता में बैठे जिम्मेदारों से, मैं आग्रह करना चाहूँगा देवास जिला कलेक्टर से, देवास पुलिस अधीक्षक से, देवास जिला आबकारी अधिकारी से कि कम से कम इस युवा पीढ़ी को इस शराब के दलदल में धंसने से बचा लीजिए। और इस तरह जो ढाबों पर, जो होटलों पर जिस तरह से शराब परोसी जा रही है, इस पर नकेल कसने के लिए थोड़ी सख्ती इधर भी दिखाइए। तो ये था आज का मुद्दा शराब के काले कारोबार पर। इसी तरह हर ज्वलंत मुद्दे पर मैं आपके सामने आता रहूँगा, सच कहता रहूँगा, और आपको भी सच सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।